नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इस डायग्राम के अंदर जो हमने ये सेंसर दिखाए हैं, इन सेंसर्स की वर्किंग के बारे में कि ये जो सेंसर हैं क्या काम करते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में देखा था कि जो इंजेक्टर है मोटरसाइकिल का हमने केस लिया था कि वहाँ पर ये काम कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसकी वर्किंग के बारे में, लेकिन हमने सेंसर्स को नहीं पढ़ा था। वहाँ पर ये सेंसर क्या क्या काम करते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। एक ओवरव्यू अगर इसका लें तो एयर जो है यहाँ से फिल्टर से होकर आती है और यहाँ पर ये फ्यूल टैंक होता है और इस फ्यूल टैंक से ये फ्यूल पंप जो होता है ये इस फ्यूल लाइन के थ्रू इस फ्यूल को पंप करता है जो कि इंजेक्टर में जाता है और इंजेक्टर यहाँ पर उसको स्प्रे करता है। जो भी कंडीशन होगी जिस भी तरह की, तो वहां पर वो उस हिसाब से उसको स्प्रे करेगा और ये सारा जो काम करवाता है वो ईसीयू करवाता है। इनसे इन सारे सेंसर से डाटा कलेक्ट करके वो इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल को यहाँ पर सप्लाई करवाता है कि कितने अमाउंट में फ्यूल यहाँ पर चाहिए, कितना चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए। तो सारी चीजें ईसीयू जो है यहाँ पर ये काम करवाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेंसर है इनको हम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एयर टेम्परेचर सेंसर है, जैसा कि इसको नाम दिया गया है एयर टेम्परेचर सेंसर। ये क्या मेजर करेगा, यहाँ से जो एयर एंटर करेगी उसका टेम्परेचर कितना है उस चीज को ये मेजर करेगा। अब ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूल इंजेक्ट होगा उसकी टाइमिंग और अमाउंट हमें डिसाइड करनी है कि कितनी करनी है। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर एयर एंटर होगी उसका जो टेम्परेचर होगा अगर वो हमें पता हो तो हमें पता चल जाएगा कि जो डेंसिटी है एयर की एक तरह से वो कितनी है और फ्यूल जो है उसके अंदर किस तरह से अच्छी तरह से मिक्स होगा, कितना फ्यूल उसके अंदर मिक्स हमें करना है। तो इसके लिए एयर टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है। अब ये जो सेंसर है एक तरह से थर्मिस्टर का यूज करता है। अब थर्मिस्टर क्या होता है, एक तरह का रजिस्टर होता है जो कि चेंज जो आएगा उसके रेजिस्टेंस के अंदर टेम्परेचर के कारण वो चीज मेजर करेगा। अब जितना भी चेंज इन रेजिस्टेंस होगा उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है वोल्टेज सिग्नल के अंदर और जिसको फिर जो है ईसीयू पे भेज दिया जाता है या इंजन मैनेजमेंट जो सिस्टम है वहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि इस तरह से ये डाटा जो है आगे भेजता है। जितना भी यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज आएगा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो उस हिसाब से चेंज होगा और वही रेजिस्टेंस कन्वर्ट होगा वोल्टेज सिग्नल में जो कि जाएगा ईसीयू के पास। दूसरी बात कर लेते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर के बारे में। थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो है थ्रोटल से पहले लगा होता है। ये थ्रोटल हो गया। थ्रोटल का मतलब क्या है कि यहाँ से जो एयर है वो आगे जाएगी। तो कितने अमाउंट में आगे जाएगी, तो ये थ्रोटल जितना ओपन होगा उस हिसाब से एयर आगे जाएगी। एक तरह से पैसेज हो गया। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर ये इससे पहले लगा है। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर क्या काम करता है, इस सेंसर का काम होता है कि जो ये थ्रोटल प्लेट है इसको मेजर करना कि इसकी पोजीशन है क्या, जैसा कि इसको नाम दिया गया है इसकी पोजीशन को बताना कि ये कितना ओपन है कितना क्लोज है, एक तरह से ये बताना, ताकि जो एयर है यहां से एयर एंटर हो रही है इंजन के अंदर वो कितनी जा रही है। ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो है यहां पर एक तरह से उस चीज को मापता है। अब इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग को अमाउंट को हम यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो सेंसर होता है ये यूज करता है एक तरह से पोटेंशियोमीटर का, जैसे यहां पर हमने देखा ये यूज करता था एक तरह से थर्मिस्टर का। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर हमारा यूज करता है पोटेंशियोमीटर का, जो कि एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। जैसे ही थ्रोटल प्लेट जो मूव करती है तो जो वाइपर होता है जो पोटेंशियोमीटर का वो भी मूव करता है और जिससे जो है एक रजिस्टिव ट्रैक जो है वो उसके अलोंग मूव करेगा। जो पोटेंशियोमीटर का जो एक वाइपर होगा यानी कि एक नीडल लगा लीजिए, जिससे कि रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा, जिससे वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस होगा और उसको ईसीयू को भेज दिया जाएगा। ध्यान दीजिए तरीका जो है अलग अलग है इनका, बस वोल्टेज सिग्नल क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू सेंसर और उसको ईसीयू पे भेज देना है ताकि ईसीयू अपना डिसाइड कर सके कितनी अमाउंट ऑफ फ्यूल यहाँ पर और कितने टाइम के लिए यहाँ देनी है। यहाँ पर जो है एक तरह से एयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस चेंज होता है और यहाँ पर इस पोजीशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज होता है और वो जो है वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट होकर ईसीयू को सारा डाटा चला जाता है। तीसरी बात कर लेते हैं जो एयर प्रेशर सेंसर होता है। अब ये थ्रोटल लगा है उसके बाद जो है ये एयर प्रेशर सेंसर लगा होता है। एयर प्रेशर सेंसर का काम होता है कि ये प्रेशर ऑफ एयर को मापता है जो कि इंजन के अंदर जा रही है, या क्योंकि आगे जो है ये अब ये इंजन के अंदर जाएगी यहां से एयर। अब इसी इंफॉर्मेशन को लेकर हम अमाउंट ऑफ फ्यूल जितने भी चाहिए कंबशन के लिए यहां पर इंजेक्टर के थ्रू स्प्रे करवा सकता है जो ईसीयू है। अगर हायर एयर प्रेशर होगा तो उसे क्या होगा, ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी। एक तरह से ऐसे समझ लीजिए जितना ज्यादा एयर प्रेशर होगा उससे जो है एक तरह से वो चीज दिखाएगी कि ग्रेटर डिमांड ऑफ फ्यूल है यहाँ पर, वो हमें चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर ये जो सेंसर है एयर प्रेशर सेंसर ये कैसे काम करता है, यहाँ पर एक पीजो रजिस्टिव एलिमेंट लगा होता है। इसके काम करने का तरीका क्या है कि ये एक पीजो रजिस्टिव जो एलिमेंट है उसका यूज करता है, जिसके कारण से जो रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन प्रेशर जो है जितना अप्लाई होगा उसके ऊपर वो रेजिस्टेंस चेंज होगा उस प्रेशर के कारण, और जितना रेजिस्टेंस चेंज होगा उसको वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे और वो जो है ईसीयू को भेज दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लें इस ऑक्सीजन सेंसर की। अब यहां से देखिए सारी प्रोसेस होने के बाद यानी कि यहां पर गैसेस का बर्न होने के बाद यहां से एग्जॉस्ट होता है। यहां पर लगा है ऑक्सीजन सेंसर। अब यहां पर जो एग्जॉस्ट यहां से निकलेगा तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो कितनी है इस एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर, उस चीज को मापना जो है ऑक्सीजन सेंसर का काम होता है। अब इसी इंफॉर्मेशन का हम यूज करके जो एयर फ्यूल मिक्सचर है यानी कि जो एयर है और यहां से जो फ्यूल आएगा उस फ्यूल के मिक्सचर को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि कंबशन अच्छा हो और एमिशन जो है बहुत कम हो सके।
अब ये सेंसर जो है किस तरह से काम करता है, यहां पर यूज करते हैं एक सिरामिक एलिमेंट का। सिरामिक एलिमेंट जो है एक थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड के साथ यहां पर यूज किया जाता है इस सेंसर के लिए। उसको जब एग्जॉस्ट गैसेस जब उसके साथ यानी कि वो जो सेंसर है उस पर एग्जॉस्ट गैसेस आती हैं तो जो मेटल ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसके अंदर वो चेंज कर देता है। तो जो ये हमारे पास जो सिरामिक एलिमेंट था उसकी जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज होगी तो उससे क्या होगा, उसको हम मेजर कर लेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे वोल्टेज सिग्नल में और उसको ईसीयू में भेज देंगे। यानी कि जब ये एग्जॉस्ट गैसेस से जो यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर के अंदर हमने सिरामिक एलिमेंट यूज किया है वो एक्सपोज होगा, इन एग्जॉस्ट गैसेस के संपर्क में आएगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज होगी और इसी चेंज को हम कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सिग्नल में और फिर जो है ईसीयू को भेज दिया जाएगा वो सारा डाटा। यानी कि मेन क्या है, वोल्टेज सिग्नल जो है हमें लास्ट में वही इसको समझ आएगा, वही यहाँ पर भेजा जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जो इंजन टेम्परेचर सेंसर है, इसका काम क्या होता है। जो इंजन टेम्परेचर सेंसर होता है इसका काम एक तरह से ये होता है कि जो टेम्परेचर है इंजन कूलेंट का, इंजन कूलेंट क्या होगा, जो इंजन को कूल रखेगा, तो एक तरह से उसके टेम्परेचर को मापना। यानी कि यहां पर ध्यान दीजिए, एक तरह से ये कूलेंट के टेम्परेचर को मापेगा, जो कूलेंट यहां पर चलेगा कि वो कितना है। अब इस इंफॉर्मेशन का हम यूज कर सकते हैं जो इंजन कूलिंग सिस्टम है उसको जो है ऑप्टिमाइज करने के लिए और जो फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग और अमाउंट है उसको भी ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब यहाँ पर ये जो इंजन टेम्परेचर सेंसर है ये किस तरह से काम करता है, ये भी जैसे एयर टेम्परेचर सेंसर था ये भी उसी तरह से काम करता है। यहाँ पर भी एक थर्मिस्टर लगा होता है। अब ये जो थर्मिस्टर होता है एक तरह का रजिस्टर है जैसा हमने कहा, जिसका जो रेजिस्टेंस चेंज होगा टेम्परेचर के कारण, जितना टेम्परेचर यहाँ पर चेंज होगा उतना ही रेजिस्टेंस चेंज होगा और उसी रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर लिया जाएगा वोल्टेज सिग्नल में और उसको ईसीयू पे भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से ये इंजन टेम्परेचर सेंसर काम करेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं क्रैंक सेंसर की। क्रैंक सेंसर का काम होता है पोजीशन और स्पीड को एक तरह से मेजर करना जो कि क्रैंक की होती है। यहाँ पर ये क्या लगी होती है, क्रैंक। अब इसकी पोजीशन क्या है, इसकी स्पीड क्या है, ये सारी चीज ये क्रैंक सेंसर जो है मेजर करता है। इस इंफॉर्मेशन का भी हम यूज करते हैं जो इंजन की टाइमिंग है, यानी कि जो इग्निशन सिस्टम है उसको कंट्रोल करने में इससे जो है हेल्प मिल जाती है। कितना फ्यूल हमें सप्लाई करना है, कितनी मात्रा में करना है, इन सारी चीजों में इस सेंसर के थ्रू हेल्प हमें मिल जाती है। ये जो सेंसर है एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है और एक टूथड व्हील होता है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, एक टूथड व्हील हम लगाते हैं। जैसे ही क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है वो टीथ पास करता है, सेंसर से होकर पास करेगा और जिससे क्या है पल्सेस क्रिएट होंगी, एक सीरीज ऑफ पल्सेस बनेगी और जो कि कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल सिग्नल में और फिर जो है उसको हम भेज देंगे ईसीयू के पास। यानी कि यहाँ पर एक टूथड व्हील एक तरह से लगा देंगे क्रैंकशाफ्ट के ऊपर, जैसे ही वो घूमेगी यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब वो उसको कट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को तो यहाँ पर काफी सीरीज ऑफ पल्सेस क्रिएट होंगी और वो जो है कन्वर्ट कर लेंगे हम सिग्नल के अंदर जो कि ईसीयू के पास भेज दिया जाएगा और सारा डाटा जो है फिर यहाँ पर कैलकुलेट करके जो ईसीयू है ये पूरा ऑप्टिमाइज कर देता है इंजन की परफॉर्मेंस को। यानी कि जो सेंसर्स हैं ये एक तरह से सारे मिलकर काम करते हैं और ईसीयू को इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि वो इंजन ऑपरेशन को कंट्रोल कर सके और उसकी परफॉर्मेंस और एमिशंस जो भी हमने देखे उनको ऑप्टिमाइज कर सके। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।